बच्चों 66.66% आपका 2166 का आपको निकालना है, फिर उसमें आपको 980 ऐड भी करना है। ओ भाई गॉड, ठीक है, थोड़ा सा टफ है आज का सेशन, है ना, हल्का सा चीज़ें थोड़ा सा एडिशनल है। चलो बताओ, 66.66% ऑफ 2166 प्लस 980, अब ये है क्या? 66.66% होता क्या है बच्चों? ये है 33.33% का जस्ट डबल है, यानी कि ये 2/3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर होगा तो बिल्कुल, है ना। 3 से डिवाइड कर दें, फिर 3 का 7 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 722 का 2 गुना करो, यानी कि 1444, ये हो गया। 1444, 38 का स्क्वायर होता है, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो यानी कि 7 का 2 गुना 14 हो गया, डबल 22 का 44 हो गया। उसमें मुझे 980 जोड़ना भी है भाई, अभी आंसर नहीं आया, अभी मुझे 980 जोड़ना भी है। 1000 जोड़ करके 20 वापस कर लें, ऋतिक रोशन अप्रोच, टीडिंग टीडिंग। 1000 जोड़ के 20 वापस, 1000 जोड़ के 20 वापस, है ना। तो इसका मतलब 1000 जोड़ो इसमें 1000, यानी कि 2444 होगा। 2444, 20 वापस ले लो तो 2424। क्या कहते हो? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सवाल था, है ना। थोड़ा सा माइंड में आपको करना पड़ा होगा, मेहनत करनी पड़ी होगी, ऐसे वर्बली तुरंत नहीं हो गया होगा, मतलब कहने का, है ना, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ा होगा, बट अच्छा सवाल था, नो डाउट। अगला क्वेश्चन। अब इस सवाल में खास बात 2 है, एक तो ये कि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। दूसरा, 980 से सम करना अपने आप में एक टफ टास्क है, अगर आपके पास अप्रोच नहीं है तो, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके साथ आपको सम करने का भी टेक्निक अप्रोच पता होनी चाहिए, राइट। और डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी वो हिट करेगा माइंड में कि हाँ मुझे क्या करना है। अगर कभी सीखा हो आपने और सोचो कि हाँ मैं कर लूँगा, प्रैक्टिस में नहीं हो तो नहीं कर पाओगे, फिर आप बेसिक की तरफ भागोगे। इसमें आप 4 में 0 ऐड कर रहोगे, 4 में 8 जोड़ रहोगे तो टफ हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आपको पेन और पेपर के साथ करनी पड़ेगी फिर, है ना। इस तरह से आप मेंटली कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगले सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 162.5% ऑफ 120, 162.5% ऑफ 120, बताओ ये कैसे होगा? 162.5% ऑफ 120, बताओ ये कैसे होगा? 162.5% ऑफ 120, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, देखो ध्यान से। तो मैंने देखा ये 100% लिखा हुआ बेटा, और ये 62.5% लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 100% मतलब हो गया 1, 62.5% मतलब हो गया 5/8, 12.5% का 5 गुना ही तो है ये, है ना। तो यानी कि 5/8, यानी कि 8 5 13, 13/8, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो हो गई वो हो गई 13/8, ठीक है। और यहाँ क्या है, बगल में 120 लगा हुआ है, तो इसे डिवाइड करोगे तो 15 आ गया, 15 8 120 होता है। 13 का 15 गुना मुझे करना होगा, यानी कि त्रिशूल अप्रोच सीखा हुआ है। देखो इसमें एक ही सवाल में 2-3 अप्रोचेस लग रही हैं आज के सेशन में, तो यानी कि हमने सीखा हुआ त्रिशूल अप्रोच। 14 से 1 अधिक है बेटा, 14 से 1 कम है, तो अप्रोच ये कहती है कि 14 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कि 196 माइनस 1 195। बोलो सारे बच्चों का क्या आंसर यही आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मजा आया कि नहीं आया बताओ? सीखने को मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, पूरा खेल आपके नज़रिए का है। हम कहते हैं ना कि चश्मे से नज़र का तो इलाज है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं है। नज़रिए का इलाज सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप किसी एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तभी है इलाज, ठीक है। उड़ते उड़ते सोचो आपका नज़रिया बदल जाएगा चीज़ों को लेकर के, नहीं। पहले समझना होगा, सीखना होगा और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होगा, कंटिन्यूअस, एक डिसिप्लिन में बंद करके। फीवर हो, बुखार हो, जुकाम हो, घर में शादी हो, बारात हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, डजंट मैटर, करना है तो करना है। सुबह सूरज को जगाना है तो जगाना है, ठीक है। सूरज को हमें जगाने नहीं देना है तो नहीं देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 106.25% ऑफ 312, बताओ कैसे होगा ये? बताओ ये कैसे होगा? तो भाई 106.25% में भी आपको पता है बहुत अच्छे से, ये 100% है प्लस 6.25% है, ऐसे ना। 100% मतलब होता है 1, 6.25% मतलब कितना होता है बच्चों? 6.25, 6.25 12.5% का जस्ट हाफ है, यानी कि 1/16। ऐसे सम करोगे तो यानी कि 17/16, है ना। एलसीएम लेंगे ना तो 16 + 1 यानी कि 17/16।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 312 लगा हुआ है, तो 16 से डिवाइड कर देंगे इसे हम। 16 से डिवाइड होगा भी ये? नहीं होगा, है ना, 16 से डिवाइड नहीं होगा। सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें या फिर रहने दें, ऐसे ही रहने दें, जो कहो आप, क्योंकि 16 से डिवाइड तो नहीं होने वाला है ना भाई। 16 का 1 गुना, फिर उसके बाद 15 और 2 आएगा, तो वैसे तो नहीं होने वाला ये, तो आप जैसा कहो। चलो अगर सामने यही है तो इसी को रखते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 17 की 51 हो गया, 5100 और 170 यानी कि 5270, 34 5270, 5300, 4, 5304/16। क्या यही आंसर आ रहा सारे बच्चों का? बिल्कुल, है ना, यही आंसर आएगा सारे बच्चों का। क्या तो 5304/16 है ना। हमारे सामने ये 312 आया तो हमने इसको चेंज नहीं किया। हम चाहते तो इसको 32 लिख देते, बट क्या मतलब है ना, एग्जाम में तो ये भी आ सकता है ना, हर बार ऐसा थोड़ी ना कि 16 से डिवाइड होने वाला नंबर ही आएगा। तो इसलिए इसके साथ ही कंटिन्यू किया गया और आंसर हो गया भाई। हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा तो रिजल्ट आया 5304, नीचे 16 है तो 16 से अब क्या किया जाए, है ना। समझ में आ गया, मज़ा आया, अच्छा सवाल था ना, अच्छी कैलकुलेशन थी। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 4 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 4। चलो ये बताओ कैसे होगा। बच्चों ये कैसे होगा बताओ। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो कैसे, सबसे पहले ऑफ है ना, तो ऑफ वाले हिस्से को पूरा सॉल्व कर लो। यानी कि ये है 4 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व होता है। फेविकोल अप्रोच सीखा है ना, ऑफ को बोलते हैं फेविकोल, तो पहले आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो कर दिया मल्टीप्लाई। अब रेलगाड़ी अप्रोच, यानी कि इंजन को आगे है ना ऊपर और बाकी जो उसके डिब्बे हैं उनको नीचे, यानी कि 4/16 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसे चलता है। तो 4 ने 4 को मार दिया, यानी कि 1/16 इसका राइट आंसर बन गया। क्लियर है मेरी बात? हर एक बच्चे का आंसर 1/16 आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये हमने बहुत पहले भी कराया था एक बार, देखते हैं आप लोग अभी कर पाते हो कि नहीं। 800 को डिवाइड करना है 1/0.5 से, फिर ऑफ है, फिर 2.5 है। बताओ कैसे होगा ये। गलती मत करना, पिछली बार आप लोगों ने बहुत गलत किया था, इसमें सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, इस बार सही होना चाहिए। नाइस। देखो तो ऑफ है ना, फेविकोल अप्रोच है, तो पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे ऐसे, ये ठीक है। 0.5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 0.5 का 5 टाइम्स 2.5 होगा ना, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो है नहीं। नहीं। अब मेरे सामने जो आंसर आया है वो 5 है, तो इसका मतलब 800 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो यानी कि 160 आंसर होगा कि नहीं होगा, इसको बताओ। 160 होगा कि नहीं होगा, 5 से डिवाइड करो 800 को, तो क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड गुजराती। गुजराती के लेटर्स का यूज़ करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो, ये है सवाल आपसे। आप गुजराती के लेटर्स का यूज़ करके कितने सारे शब्द बना सकते हो, ये है सवाल। सीखा हुआ है, बहुत बार आपको बताया गया, बहुत बार सिखाया गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग रहा है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको ये देखना है कि लेटर्स हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 लेटर्स हैं तो कुछ नहीं करना, बस आपको 7 फैक्टोरियल बोल देना है। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, बस यही आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, 5040, ठीक है ना, क्योंकि जितने लेटर्स उतनी हमें आगे फैक्टोरियल लगा देना है, यही आपका आंसर बन जाता है। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। हाँ, साथ ही साथ हम ये भी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि 1 फैक्टोरियल से लेकर के बेटा 10 फैक्टोरियल तक की जो वैल्यूज़ है वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको रटी होनी चाहिए, इसमें इतना सा भी संदेह मत रखना, ठीक है, आपको रटा होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल से लेकर पूरे 10 फैक्टोरियल तक। नहीं याद है तो आज ही याद करो, आज का आज याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड बॉम्ब। बॉम्ब के लेटर्स का यूज करके कितने सारे शब्द आप बना सकते हो, बताओ जल्दी से। बॉम्ब के लेटर्स का यूज करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो, सोच के बताओ जल्दी से।
बढ़िया। तो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर 1 2 3 4, 4 है तो 4 फैक्टोरियल है ना, यही तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा बेटा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो सर बी जो है वो 2 बार है, तो जब कोई लेटर रिपीट करे तो बी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी साथ में करना पड़ता है, सिर्फ 4 फैक्टोरियल लिखकर काम नहीं चलेगा, है ना। सारे बच्चों का आंसर 24 और 4 फैक्टोरियल बच्चे लिख रहे थे, बट गलत हो जाएगा। सिर्फ 4 फैक्टोरियल आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन भी है, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कोई लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। तो ये आंसर क्या होगा बच्चों? ये तो हो गया 24, है ना, और नीचे क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 12। अब हाँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से डिवाइड करके 2 फैक्टोरियल बोल देते हैं, गलत है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, इसका राइट आंसर 12 बनेगा, ठीक है। पीछे देखो, पीछे ऐसा नहीं था, पीछे सारे लेटर्स अलग थे, देखो कोई रिपीट नहीं कर रहा था, देखो कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 7 काउंट किया, 7 फैक्टोरियल बोल दिया। बट यहाँ पर हमने 4 लिखा तो 4 के हिसाब से, 4 लेटर्स के हिसाब से, बट क्योंकि बी जो है 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना पड़ा। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है अगर लेटर्स रिपीट कर रहे होते हैं तो, है ना। सीखा हुआ है सारा कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 112.09 मल्टीप्लाइड बाई 15.11। बताओ कैसे होगा? बताओ ये कैसे होगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं बेटा, ये 112 हो गया और ये आपका 15 हो गया, बस मल्टीप्लाई करो, ये तो 1500 हो गया ना भाई, 100 का 15 गुना 1500, और 12 का 15 गुना कितना होता है? 180 होता है, ऐसे बस, यानी कि 1680। 12 का 15 गुना तो याद करवा रखा हमने कि 180 होता है, रट के रखो, बहुत बार देखोगे आप अपने एग्जामिनेशन में, बहुत कैलकुलेशन में आता है 12 गुणे 15, 12 गुणे 15, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी 12 गुणे 15 आए तो आप तुरंत मेंशन करो 180। 12 का 100 गुना कितना था? 1500, मतलब 15 का 100 गुना 1500, और 12 का 15 गुना 180, तो 1680, ऐसे, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, और जो 32.9 का हमें 35.22 मल्टीप्लाई करना है, चलो करके बताओ। नाइस, बहुत बढ़िया। एक बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर जुड़ी हुई है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में जल्दी शेयर करके आ जाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहाँ कहीं भी आप लोग मौजूद हो, ठीक है। सिर्फ अकेले अकेले मत पढ़ो, और बच्चों को सिखाओ, और बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों तक इस सेशन को पहुँचाओ, क्योंकि हमें वायरल मैथ्स को बड़ा नहीं बहुत बड़ा करना है, ठीक है। चलो कैसे होगा? तो मैंने देखा यहाँ पर 33 हो जाएगा बच्चों ये, और ये क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 35 हो जाएगा। तो क्या ये टफ हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, हमने त्रिशूल अप्रोच सीखा हुआ है ना। 34 से देखो एक अधिक है, 34 से एक कम है, करेक्ट। तो अप्रोच ये कहती है कि 34 का स्क्वायर, त्रिशूल बन रहा है देखो, 34 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर माइनस कर दो 1156 होता है, 1155 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर क्या होता है? 1156 माइनस 1, 1155, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 137.5% ऑफ 96 करके बताओ। इस बार हर परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू के साथ साथ आप देखो, आपको 100 भी दिख रहा है, 100%, तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप अबव उठना पड़ रहा है ना। सिर्फ अगर 37.5% होता तो आप क्विकली कह देते सर 3/8, लेकिन इस बार 137.5 है, 100 भी साथ में है, तो एक एफर्ट आपका बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें चेक हो जा रही हैं कि 100 के साथ होगा तो क्या करोगे, दूसरा 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि नहीं याद है। तो दो चीज़ें एक साथ सीख रहे हो आज के सवालों में, है ना। चलो बताओ कैसे होगा ये। तो भाई बहुत आसान है, 100% का मतलब होता है, मतलब पहले इसे ब्रेक करो 100% और प्लस 37.5% में, कुछ इस तरह से 100% 1 हो गया, 37.5 मतलब होता है 3/8, 75% का जस्ट हाफ है ये, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 8 3 11, 11/8 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 96, तो 12 8 96 हो गया, 12 का 11 गुना यानी कि 132, 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है ना, 1 और 2 को दूर दूर किया, बीच में इनका सम कर दिया, तो 132 वुड बी द राइट आंसर। इजी, मजा आ रहा है। अगले सवाल पर चला जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5.7 5.4 डिवाइड बाई 4/10, बताओ कैसे होगा। इसे हम लोग कहते हैं शार्क अप्रोच, है ना। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर नजर आए तो दिस इज कॉल्ड शार्क अप्रोच, शार्क बनती है यहाँ पर, मालूम कैसे। इस 5 को उठाओ और नीचे से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर पहुंचा दो, 5 4 20, 20 का 10 टाइम्स यानी कि 200 लिख दो। इस तरह से नीचे वाले को उठाओ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे पहुंचा दो, 7 5 35 हो गया, 35 का 4 गुना 140 हो गया, ऐसे, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि
200/140। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, है ना, आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है। आप करोगे तो 20/14 हो जाएगा और 10/7 हो जाएगा। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। 0 ने 0 को मार दिया, 20 का 2 से डिवीजन करोगे 10 आएगा, 14 का 2 से डिवीजन करोगे 7 आएगा, है ना, 10/7। तो ये भी आंसर सही है। और अगर अभी के हिसाब से देखें, आपको बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करना है, मेंटली करना है, तो यहाँ तक भी अगर आप कर रहे हो तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों को आज शाम को 7 PM पर जुड़ना है। कल मैंने DI कराई थी ना, जो मैंने प्रॉमिस किया था IPS PO SBI PO के लिए, बहुत प्यारी DI थी। ठीक है, इन दोनों DI को मैंने कराया था ना, मतलब इन दोनों एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही आज भी हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज भी 7 PM पर हर एक बच्चे को जुड़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच के भ्रमित हो जाते हैं कि यार PO तो मुझे देना ही नहीं है, मुझे तो क्लर्क की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मत सोचना, क्योंकि एग्जामिनेशन सारे के सारे सेम है, सिलेबस सारा सेम है। अगर आप PO की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो क्लर्क ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो रहा होगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि जब क्लर्क आएगा तो हम तैयारी करेंगे, है ना, हम तो अंत में जगेंगे। तो भाई अंत में जगने वालों को बचा कुचा ही मिलता है। ठीक है, अगर चीज़ें बचेंगी तो आपको मिलेंगी। तो ऐसा चाहते हो क्या कि कुछ बचा कुचा हो तो मिल जाए, नहीं तो ठीक है, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे कि हम ऐसे ही लेटे रहेंगे आम के पेड़ के नीचे और भूख लगी है लेकिन हम तोड़ने नहीं जाएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भगवान भूकंप ले आओ, पेड़ हिले, आम गिरे और ऐसा गिरे कि सीधे मेरे मुंह में जाए। तो अगर ऐसे सपने देख रहे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो भाई ये आपकी फिर ख्वाहिश है ना, आप बड़े आदमी होंगे, आपके दादा परदादा फिर राजा परिवार के होंगे, राजा खानदान के होंगे, आपके महल होंगे, ठीक है, आपकी शोहरत होगी, आप रॉयल परिवार के होंगे फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है, जितना मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, कोई राजा परिवार का नहीं है ना, सभी हमारे जैसे ही हैं, सब मिडिल फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो उससे बाहर निकलना है ना, अगर बाहर निकलना तो फिर एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये कैसे होगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचा देंगे, यानी कि 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000 ऐसे। और ये सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक हुई, कैसे होगा ऐसे होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो 10 का 10 गुना 100, 100 का 3 गुना 300। ठीक है, और यहाँ पर 7 का 3 गुना फिर 10 गुना, है ना यार, 7 तरीके 21 का 10 गुना 210 ऐसे। क्लियर हुई मेरी बात, यानी कि 30/21 बोल सकते हो आप इसे, या फिर